आज मैं आपके सामने 3 ऐसे अकाट्य सबूत रखूंगा जो साबित करेंगे कि देवता और एलियन में कोई फर्क नहीं था। पहला सबूत तो आपको हैरान कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने जिन देवताओं की पूजा की वे सचमुच में दिव्य शक्तियों से युक्त थे या फिर कोई उन्नत सभ्यता से आए हुए एलियन थे? क्या वेदों और पुराणों में छुपे ये रहस्य हमें एक ब्रह्मांडी सत्य की ओर इशारा करते हैं और जो आप जानने वाले हैं वह आपके विश्वास को हमेशा के लिए बदल देगा? स्वागत है ब्रह्मांड के रहस्य में। आज हम उस सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जिसने हजारों सालों से इंसान को हैरान किया है। क्या देवता वास्तव में एलियन थे या फिर वे कोई अलौकिक शक्तियाँ थी? ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का एपिसोड आपको झकझोर कर रख देगा। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम उस पर्दे को उठाने जा रहे हैं जिसे सदियों से कोई छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब हम वेदों, उपनिषदों और पुराणों को पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ धर्म या दर्शन नहीं मिलता, हमें मिलता है एक ऐसा ज्ञान जो समय से परे है, एक ऐसा विज्ञान जो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी चुनौती दे सकता है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, रथ स्नेभिरी आकाशायाम अयौ, अर्थात एक रथ आकाश में गमन करता है जैसे बाज उड़ता हो। क्या यह कोई कल्पना नहीं लगती? यहाँ तो उड़ान का वर्णन किया गया है और वह भी ऐसी गति से उड़ता है जिसकी तुलना बिजली से की गई है। आज के ज़माने में सुपरसोनिक जेट या हाइपर लूप जैसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन हजारों साल पहले ऐसा वर्णन कैसे संभव था? रामायण में वर्णित है पुष्पक विमान, एक ऐसा वाहन जो मन की गति से चलता था। आज मन की गति को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और न्यूरो टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक, लेकिन उस गहराई को अभी छू भी नहीं पाए हैं जहां हमारे ऋषियों ने उस समय टेक्नोलॉजी की बात कही थी। दोस्तों, कहानी में हम आगे बढ़ें उससे पहले हमारा आपसे विनम्रपूर्वक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कालचक्र चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। देवताओं के विमान किसी घोड़े या पहिए से नहीं चलता था, बल्कि वह विचार से चलता था, मन से चलता था। क्या यह टेलीपैथिक कंट्रोल सिस्टम था? क्या देवताओं के पास ऐसी तकनीकी थी जो न केवल उड़ती थी बल्कि हमारी चेतना से संचालित भी होती थी? अब जरा महाभारत को देखिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में संजय हस्तिनापुर के महल में बैठे हुए धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। हे राजन, देखिए भीम ने दुर्योधन को गदा से आघात किया है। सवाल उठता है, क्या यह कोई कल्पना थी या फिर क्या संजय के पास कोई ऐसी दृष्टि संचार यंत्र था जिससे वो सैकड़ों मील दूर घट रही घटनाओं को सीधा प्रसारण की तरह देख रहा था? आज के लाइव टेलीविजन ब्रॉडकास्ट और सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या उसी दिशा की खोज है? संजय की दिव्य दृष्टि, क्या वह वास्तव में कोई हाई फ्रीक्वेंसी रिसीवर था या क्वांटम कम्युनिकेशन का प्राचीन रूप हो सकता है? अब आप ही सोचिए, क्या हमारे पूर्वज केवल कथाकार थे या फिर वे उन चीज़ों को शब्दों में बांध रहे थे जिसे उन्होंने अपने नेत्रों से देखा था, उन्हें समझने के लिए उस समय जो शब्द उपलब्ध थे उनका प्रयोग करके? क्या हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित ये आध्यात्मिक घटनाएं असल में प्राचीन वैज्ञानिक दस्तावेज हैं या फिर यह वे संकेत हैं जो हमें यह बताने के लिए छोड़ दिए गए थे कि हम एक बार फिर उस उच्च चेतना और प्रौद्योगिकी के स्तर तक पहुंच सके? और यदि हाँ, तो सवाल यह नहीं कि देवता कौन थे, बल्कि सवाल यह है कि हम स्वयं कितने करीब हैं उनके जैसा बनने के लिए। जरा एक पल को आंखें बंद करिए और कल्पना करिए, वह समय जब पृथ्वी पर इंसानों की समझ सीमित थी, जब विज्ञान का नामो निशान भी नहीं था, तब अचानक आकाश से कुछ प्राणी उतरते हैं, चमकते हुए, उड़ते हुए, अद्भुत वस्त्रों में लिपटे हुए, जिनकी आंखों में तेज है और हाथों में शक्ति है। हर संस्कृति, हर महाद्वीप, हर सभ्यता की कहानियों में ऐसे देवताओं का जिक्र मिलता है। ग्रीक सभ्यता कहती है ज्यूस आसमान से बिजली गिराता था। नॉर्स माइथोलॉजी में ओडिन 9 लोकों का ज्ञाता था और एक बिफ्रोस्ट नामक रंगीन सेतु से यात्रा करता था जो इंटरडायमेंशनल पोर्टल की तरह प्रतीत होता है। और हिंदू धर्म में इंद्र, वरुण, अग्नि, यम आदि ये सभी देवता न सिर्फ पृथ्वी पर आते थे
बल्कि स्वर्ग नामक एक विशिष्ट स्थान से उनका आना जाना होता था। लेकिन सवाल उठता है, यह स्वर्ग क्या है? क्या वो कोई भौतिक स्थान था, कोई और ग्रह था, या कोई ऐसा पैरेलल डायमेंशन जहां भौतिकी के नियम हमारी दुनिया से अलग हैं? पुराणों में लिखा है, स्वर्गलोक में समय की गति अलग है। वहां एक दिन पृथ्वी के वर्षों के बराबर होता है। सुनने में यह बात साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार भी यही कहा गया है, समय की गति गुरुत्वाकर्षण और गति के अनुसार बदलती है। तो क्या हमारे पुराण उस विज्ञान की बात कर रहे थे जिसे आधुनिक विज्ञान ने हाल ही में सिद्ध किया है? और अगर ऐसा है तो क्या स्वर्ग एक ऐसा ग्रह या स्पेस स्टेशन था जहां से देवता आते जाते थे, या फिर कोई इंटरडायमेंशनल गेटवे जिससे वे अपनी दुनिया से इस दुनिया में प्रविष्ट होते थे? हमारे पुराणों में कई स्थानों का वर्णन है जहां देवताओं का आगमन हुआ। मेरू पर्वत, स्वर्णद्वार, पुष्कर, कैलाश पर्वत आदि स्थानों पर देवताओं का आगमन हुआ। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये स्थान सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि ऊर्जात्मक गेटवे थे, एक ऐसी जगह जहां वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इस धरती की सामान्य अवस्था से भिन्न थी, जहां स्पेस और टाइम का घनत्व अलग था और वहां से दूसरे लोकों की यात्रा संभव हो सकती थी। क्या ये वही पोर्टल्स थे जिनसे देवताओं ने पृथ्वी पर कदम रखा? आज के वैज्ञानिक वर्म होल्स और क्वांटम पोर्टल्स की संभावना तलाश रहे हैं, लेकिन वेदों और पुराणों में हजारों साल पहले ऐसे ही स्थानों का उल्लेख मिलता है जहां आकाश मार्ग से देवताओं का आगमन होता था। अब सोचिए, क्या सभी कहानियों का स्रोत एक ही है? क्या सभी देवता किसी एक विकसित सभ्यता के प्रतिनिधि थे जो समय समय पर धरती पर आते रहे? क्या वे हमारे सच्चे रचयिता थे, या फिर हम उनकी खोई हुई संतानें हैं जो अपने असली घर को भूल चुकी हैं? इतिहास के पन्नों से उठकर एक सवाल बार बार उभरता है, क्या देवता केवल अतीत की बातें हैं, या वे आज भी कहीं मौजूद हैं, बस हमारी आंखें उन्हें देख नहीं पा रही हैं? महाभारत में लिखा है, जब धर्म का पतन होता है तब मैं अवतरित होता हूँ। क्या यह संकेत है कि कोई ऊर्जामयी चेतना या ब्रह्मांडी शक्ति मानवता की रक्षा के लिए हर युग में अवतरित होती है? क्या यह अवतार राम, कृष्ण, बुद्ध वास्तव में ब्रह्मांड की अन्य लोकों से आने वाली चेतनाएं थी जो मानव रूप में अवतरित हुई? क्वांटम फिजिक्स कहती है, ब्रह्मांड में अनगिनत डायमेंशंस हो सकते हैं और हर डायमेंशन में समांतर वास्तविकताएं हो सकती है। तो क्या देवता पैरेलल रियलिटीज के निवासी हैं? अब इससे बड़ा सवाल, क्या देवता वही हैं जिन्हें आज हम एलियन कहते हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्टिस्ट मानते हैं कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति में अंतरिक्षी प्राणियों का हाथ था। डीएनए में छुपे कोड, मानव मस्तिष्क की सीमा और मेडिटेशन द्वारा जागृत शक्तियाँ, ये सभी ऐसे संकेत हैं जो दर्शाते हैं कि मानव एक साधारण प्राणी नहीं है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब मानव सत्य से भटकता है, कोई शक्ति अवतरित होती है। कभी वह शक्ति चक्रधारी कृष्ण के रूप में आती है, कभी बुद्ध के मौन में छुपी होती है, और कभी शायद किसी उड़ते यान में उतरती है जिसे हम समझ नहीं पाते। तो क्या देवता हमारे काल्पनिक विश्वास हैं, या वह उस सत्य का प्रतिबिंब है जिसे हम अब तक पहचान नहीं सके? शायद देवता कोई रूप नहीं बल्कि एक स्थिति है, एक उच्च चेतना, एक ऊर्जा, एक आयाम जो समय समय पर धरती पर अवतरित होती है, कभी धर्म के रूप में, कभी विज्ञान के रूप में, और कभी केवल एक संकेत बनकर हमारे भीतर। और शायद देवता बाहर नहीं, हमारे ही भीतर छुपे हुए हैं। बस उन्हें जगाने के लिए हमें अपनी चेतना को उसी स्तर तक उठाना है जिस पर वे हमें प्रतीक्षा करते हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या देवता ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हैं या किसी और लोक के बुद्धिमान यात्री? कमेंट करके जरूर बताएं आपकी सोच क्या कहती है। और अगर इस रहस्य की यात्रा ने आपको भीतर तक झकझोर दिया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली बार वीडियो में हम बात करेंगे, क्या मृत्यु केवल एक भ्रम है और पुनर्जन्म पर विज्ञान क्या कहता है? क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक यात्रा है, कालचक्र की यात्रा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।